मार्कस शाम के बढ़ते भार को महसूस कर सकता था। सूरज बहुत पहले ही अस्त हो चुका था और वह अभी भी ट्रेल हेड से मीलों दूर था। उसका फोन बंद था। उसके उपकरण एक अप्रत्याशित गिरने के बाद बिखर गए। उसके चारों ओर का घना जंगल सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। छायाएं लंबी होती गईं, जैसे जैसे हवा ठंडी होती गई। वह कई दिनों से लंबी पैदल यात्रा कर रहा था, लेकिन अब एक छत्र के नीचे फंस गया। पेड़ों के बीच मदद के लिए संकेत देने का कोई तरीका नहीं था। घबराहट शुरू हो गई। उसने अपने कदमों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जंगल अपरिचित लग रहा था, जैसे कि वे उसके चारों ओर घूम रहे हों। पत्तियों की सरसराहट बह उसे लगा कि किसी ने उसका ध्यान खींचा है, जिससे उसका दिल दौड़ने लगा। पहले तो उसे लगा कि यह हवा है, लेकिन फिर वह आवा आई एक जानबूझकर रखा गया कदम। उसके बाद एक और सांस रुक गई। जैसे ही वह घूम गया, केवल केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। एक जानवर की दूर से आती हुई चीख से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन यह जानवर नहीं था जिससे उसकी त्वचा रेंग रही थी। यह एहसास था कि कोई उसे देख रहा है। हर बार जब वह घूमा, पीछा किए जाने का एहसास और मजबूत होता गया, जब तक कि वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। वह एक पुराने डेरा पर ठोकर मार गया। आग का गड्ढा अभी भी गर्म था। हाल ही में कोई वहां रहा था। उसके अंदर घबराहट छा गई और उसका दिमाग हर संभावना के बारे में दौड़ रहा था। क्या यह कोई शिकारी था, कोई खोया हुआ यात्री, या कुछ और बुरा? जैसे ही रात गहरी होती गई, पेड़ों से आखिरकार एक आकृति निकली। उसकी उपस्थिति परिचित, झूठा और अस्थिर। पर्वतारोही आखिरकार अकेला नहीं था, और जो कोई भी बाहर था, वह मार्कस की कल्पना से कहीं अधिक जानता था।